बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स को इतना सराहा, इतना ज़्यादा उसको पसंद किया और बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं इन वीडियोस को। उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियोस जितनी भी बनाई जाएंगी उनको भी आप लोगों की तरफ से इतना ही प्यार मिलेगा और इतना ही आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। बुनियादी तौर पे मेरा मकसद इन वीडियोस को बनाने का ये है कि एक इंसान जो चार दीवारी में रह रहा होता है, घर के छोटे छोटे काम करना चाहता है, उसको वो बेसिक नॉलेज, बेसिक बुनियादी चीज़ें पता चल जाएं कि भाई घर में छोटे छोटे काम जो है वो किस तरीके से किए जाते हैं, उसमें क्या एहतियातें बरतनी चाहिए और कैसे जो है वो एक काम जो है वो खुद से कर सकता है बग़ैर किसी नुकसान को उठाए और बग़ैर कोई नुकसान किए, अपने घर की वायरिंग का अपना नुकसान या किसी भी तरह का कोई भी नुकसान। तो इसके लिए पहली चीज़ जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में वो है सर्किट। सर्किट क्या होता है? वो रास्ता जिस पर करंट बहता है उसे सर्किट कहते हैं। सर्किट जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, इससे हम पहले भी बात हो चुकी है पहली वीडियोज़ में। घरों में जो सर्किट होता है वो पैरेलल सर्किट होता है, इस बारे में बात हो गई है। तो जो घर में वायर्स आ रही होती हैं मीटर से, या मीटर में भी दो तरह की तारें होती हैं। एक दो तार होती है वो स्याह रंग की होती है। घरों में भी अगर आप कोई भी बोर्ड खोल के देखेंगे आम तौर पे उस पर दो किस्म की ही तारें होती हैं, दो तरह की ही तारें होती हैं, एक स्याह रंग की और दूसरी जो है वो सुर्ख रंग की होती है। अच्छा, जो स्याह रंग की या काले रंग की तार होती है ना, ये इसको कहते हैं न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल, या इसको मैं नेगेटिव कह लेता हूँ। ये मैं ब्लैक कलर से इसको लिखता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए इसको समझना। इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं हम, इसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। न्यूट्रल होती है असल में ये, और आम जुबान में हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है वो न्यूट्रल कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो सुर्ख रंग की वायर होती है ये होती है पॉजिटिव, या इसको फेज़ कह लेते हैं, ठीक है जी। इसको P से जाहिर किया जाता है और इसको N से लिखा जाता है। अगर आप कभी स्विचेस वगैरह पे, सॉकेट्स वगैरह पे भी देखें ना, तो उन पे भी NP लिखा होता है टर्मिनल्स के ऊपर, ठीक है। दो टर्मिनल होते हैं। जैसे अगर मैं एक सॉकेट की बात करूं, ये सॉकेट है, इसकी बैक साइड पे इसके पीछे एक जो स्क्रू होता है उसके साथ कहीं प्लास्टिक के ऊपर पंच किया होता है कि वो N है, एक के ऊपर P लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रल वायर है वो आपने N वाली जगह पे लगानी है और जो फेज़ वायर है वो आपने P वाले साइड पे या P वाले टर्मिनल पे लगानी है। टर्मिनल कहते हैं ये किनारा या कोना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो दो तारें हैं आपने हमेशा ज़िंदगी में ये ध्यान रखना है कि ये बग़ैर किसी अप्लायंस के आपस में नहीं जुड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपस में जुड़ेंगी तो फिर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आप सुनते होंगे भी, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। उसकी वजह ये होती है, या वो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि न्यूट्रल वायर और फेज़ वायर बग़ैर किसी अप्लायंस के, ठीक है, वो आपस में जुड़ गई हैं। जैसे ये यहाँ से दोनों तारें जा रही हैं किसी एक अप्लायंस के साथ। इसने अप्लायंस मैं कह रहा हूँ, कोई भी मशीन कह लें, कोई भी ऐसा पुर्जा कह लें जो बिजली पे चलने वाली चीज़ होती है, उसको अप्लायंस कहते हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है। पंखा भी हो सकता है, वो फ्रिज हो सकती है, वो आपकी मोटर हो सकती है, वो इस्त्री हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको अप्लायंस कहा जाता है। अच्छा, जब आप कोई चीज़ अगर इसके सामने लगा के फिर जो है वो मसला नहीं होगा। जैसे मैं इधर पंखा एक ले आता हूँ, यहाँ पे ये एक सीलिंग फैन है ये। अब अगर इन दोनों तारों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाए इस सीलिंग फैन के साथ, यानी इसकी न्यूट्रल और फेज़ को, ऐसे जैसे ये इसकी फ़र्ज़ करें न्यूट्रल है और दूसरी जो है वो इसकी फेज़ वायर है, तो ये जो इसकी फेज़ वायर है अगर मैं इसको इधर से घुमा के, मैं अपनी ड्राइंग के लिए मदद ख्वाह हूँ, सिर्फ समझाने की गर्ज से ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाली जो इसकी न्यूट्रल वायर है इसको न्यूट्रल के साथ जोड़ देते हैं। देखिए रास्ते में हमने इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगाई, जो न्यूट्रल वायर है उसको इधर लगा दिया, फेज़ वायर को डायरेक्ट लगा दिया, तो पंखा चलना शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक बिजली आती रहेगी पंखा चलता ही रहेगा, यहाँ तक कि पंखा ख़राब ना हो जाए या बिजली बंद ना हो जाए। अब मसला क्या होता है कि हम तो चाहते हैं कि भाई हमारी मर्ज़ी से, जब हम फ़र्ज़ करें कि हमें ज़रूरत हो हम पंखा चलाएँ और जब ज़रूरत ना हो हम पंखे को बंद कर दें। फिर क्या करना है? अब ये चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी मैं आपको उस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम इसको कंट्रोल करेंगे अपनी मर्ज़ी से। तो जब हमने अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करना है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये स्विच। ये जो स्विच है आपको नज़र आ रहा होगा अभी इस वक्त, तो हमने स्विच लगाना है। फिर एक अदद स्विच लगेगा कैसे? अब
ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वो क्लियर करता हूँ। या जितने भी स्विच आपके घर में कहीं पे भी कभी कोई स्विच लगा है तो वो इसी तरीके से लगेगा जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। स्विच जो है वो हमेशा फेज वायर पे लगता है, हमेशा से फेज वायर पे ही स्विच लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि स्विच का मतलब होता है ऑन ऑफ करना। जैसे अगर हम इस पंखे की बात कर लें, यहाँ पे ये हमारे पास पंखा है, इस पंखे को हमने इस स्विच के साथ कंट्रोल कर लेना है। जो न्यूट्रल वायर है ना, वो यहाँ से आ रही हमारी न्यूट्रल वायर, ये फर्ज करें हमारी न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर है। इस न्यूट्रल वायर को हम बगैर कोई यहाँ पे रोके इसको डायरेक्ट पंखे में लगा देंगे जी, ठीक है जी। अब दूसरी जो हमारी फेज वायर होती है जिसको हम रेड वायर कहते हैं, उसको क्या करना है हमने, उसको सबसे पहले ला के ऐसे रास्ते में हमने ये स्विच लगा देना है, ठीक है। स्विच के एक टर्मिनल पे ला के इसको लगाया वायर को, दूसरे टर्मिनल में से इसको निकाल के फिर इसको पंखे वाली जो तार है या पंखे के अंदर इसको लगा देना है ऐसे। ये फ्रेम में से बाहर चला गया था तो इसलिए अब आपको नजर आ रहा होगा। यहां मैंने क्या किया है, बहुत बुनियादी बात है, हमेशा से ऐसे ही होगा कि न्यूट्रल वायर जो है उसको हमने डायरेक्ट पंखे में लगाया, फेज वायर जो है उस पे हमने स्विच लगाया, और हमेशा जो स्विचेस हैं वो फेज वायर पे ही लगते हैं, ठीक है जी। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो स्विच है उसमें आके न्यूट्रल वायर आप देखेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। जितने मर्जी बोर्ड आप खोल लें या खोलेंगे या देखेंगे तो जो ये हमारे स्विचेस होते हैं ये फेज को ही कंट्रोल करते हैं। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ से बिजली आ रही होगी तो ये फेज यहाँ से कट गया, ठीक है। तो जब आपने ऑफ किया होगा तो फेज तो कट गया यहाँ से, तो ये पंखा बंद हो जाएगा। जब इसको आप ऑन करेंगे इस स्विच से तो पंखा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। ये एक बहुत बुनियादी सी बात है जो हमेशा से ही आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आगे बात कर लेते हैं इससे। अच्छा, ये तो हमने बात की पंखे की। अब अगर हम बात करें किसी सॉकेट की बात कर लें, किसी भी सॉकेट की बात कर लेते हैं। सॉकेट कहते हैं, ये जो आला है इसको कहते हैं हम सॉकेट। अच्छा, ये जो सॉकेट होती है, सॉकेट से हमने आगे कोई अप्लायंस चलाना होता है, और कोई भी अप्लायंस चलाने के लिए उसको फेज भी चाहिए होता है और न्यूट्रल भी चाहिए होता है, ठीक है। यानी फेज वायर भी उस तक पहुंचनी चाहिए, फेज करंट भी चाहिए होता है और न्यूट्रल करंट भी चाहिए होता है उसको। तो इसमें सॉकेट में हमेशा फेज भी आएगी और न्यूट्रल वायर भी आएगी, दोनों ही वायर इसमें लगेंगी। तो यहाँ देखें, ये जो हमारे पास फेज वायर आती है इसको हमने इसके टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, और जो न्यूट्रल वायर आ रही है उसको दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये डायरेक्ट हो गया अब ये, ठीक है। जैसे आपने एक्सटेंशंस बनी हुई देखते ना आप घरों में, एक्सटेंशन वायर्स जिसको हम लंबी तारें बना के तो कोई ना कोई चीज़ चला लेते हैं आगे, वो ऐसे ही बनती हैं। अच्छा, ये सॉकेट होगी लेकिन ये चल डायरेक्ट रही है अब। और अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ये हमारी मर्जी से चले, ये अभी हमारी मर्जी से नहीं चल रही है, ये चलेगी जब इसमें से करंट आता रहेगा तो ये चलती रहेगी ये। तो अपनी मर्जी से चलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एक स्विच। अब स्विच लगाने के लिए हमें पता है कि स्विच जो है वो फेज वायर पे लगता है, तो यहाँ से फेज वायर जो है वो हमने काट के, यानी काटने का मतलब ये है कि फेज वायर के रास्ते में हमने ये एक स्विच लगा देना है। ये स्विच लगा के इधर लगाया, न्यूट्रल को कुछ नहीं किया हमने, न्यूट्रल वैसे ही जा रही है वहाँ पे। तो फेज के रास्ते में हमने क्या किया, ये वाला एक स्विच लगा दिया, ये एक टर्मिनल इसका यहाँ जोड़ा और दूसरा टर्मिनल इधर। अब ये वाला जो सॉकेट है ये हमारी मर्जी से चलेगी। ये मैंने बहुत सिंपल सा सर्किट आप लोगों को बताया अभी, कि जिसमें हमने क्या किया, ये याद रखना है कि जितने भी स्विचेस होते हैं वो हमेशा फेज के रास्ते में लगते हैं, और जो सॉकेट्स होती हैं उनको चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए होती हैं, ठीक है। और जितने भी अप्लायंसेस चलते हैं, घर में चीज़ें चलती हैं, उनको चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों वायर्स चाहिए होती हैं, ठीक है। उनको करंट जो है वो गुजरने के लिए पूरा रास्ता चाहिए होता है, जो कि न्यूट्रल और फेज दोनों मिल के बनाते हैं पूरा सर्किट। और अगर हमने सर्किट को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना है तो उसमें हमें स्विच लगाना पड़ता है, और स्विच को फेज पे लगाते हैं। ये बहुत छोटी सी बुनियादी बातें थी, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी ये बात। और इससे मुतल्लिका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। इससे मुतल्लिका कोई ज़्यादा सर्किट्स वाली बात अगर आप कह रहे हो तो वो भी मैं आने वाली वीडियोस में बना के आपको बता दूंगा। इससे पहले वीडियोस में भी मैं बना चुका हूँ सर्किट्स वो वाले, लेकिन अगर फिर भी आपको ज़रूरत होगी तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो दोबारा बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शुक्रिया जी।